श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य उपदेश जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ। मित्रों, इस सृष्टि में अनेकों ग्रंथ, वेद और शास्त्र रचे गए, परंतु श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य और जीवंत ग्रंथ दूसरा कोई नहीं। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन है। गीता वह दिव्य संवाद है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था, जब मनुष्य का मन मोह, भ्रम और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संपूर्ण जगत को बताया कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है। यह ग्रंथ सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, यदि हम अपने कर्म को ईश्वर अर्पण भाव से करें और मन को स्थिर रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। कहा गया है, जहां गीता है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां स्वयं धर्म, विजय और समृद्धि है। अर्थात जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, वहां दिव्यता स्वतः उतर आती है, वहां शांति और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। मित्रों, गीता के 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक जीवन का एक अनमोल सूत्र है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। आज हम आपके लिए लाए हैं उन 700 श्लोकों का सरल और सारगर्भित अर्थ, जो आपके जीवन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना से भर देगा। जो भी व्यक्ति इन श्लोकों का मनन करेगा, उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, वह न केवल सांसारिक सुखों का अनुभव करेगा, बल्कि ईश्वर के परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा। मित्रों, बस आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और रोजाना कुछ मिनट गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। तो आइए, आत्मा को जागृत करने वाली, मोह के अंधकार को मिटाने वाली और जीवन को सार्थक बनाने वाली श्रीमद् भगवद गीता के इन पवित्र श्लोकों के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। प्रेम पूर्वक बोलिए, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप मुझे संन्यास मार्ग से कर्म करने को कहते हैं और कभी निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए कृपा करके बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग परम कल्याणकारी है। श्री भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास मार्ग से किया गया कर्म और निष्काम कर्म दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, परंतु इन दोनों में निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहु, जो व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी की इच्छा रखता है, वह सदा सर्वदा सच्चा सन्यासी कहलाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति राग द्वेष जैसे द्वंद्वों को त्याग कर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल अल्प ज्ञानी ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को भिन्न मानते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति। जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से समान समझता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है, क्योंकि जो फल ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, वही निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म योग का आचरण कर, यही सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, बिना निष्काम भाव के संन्यास केवल दुख का कारण बनता है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन में ईश्वर के किसी स्वरूप को धारण करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
वही सच्चा कर्मयोगी होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है। वह परमात्मा में मन को स्थिर रखकर कर्म करता है, परंतु कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी जब देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है या भोजन करता है, तब भी वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। वह सभी कर्मों का कारण केवल ईश्वर को मानता है। वह बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए भी यही भाव रखता है कि उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति अपने सभी कर्मों को शास्त्र सम्मत और लोकहित में ही करता है। वह अपने प्रत्येक कर्म के फल को परमात्मा को समर्पित कर देता है, इसलिए उसके ऊपर पाप कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वह हर कार्य परमात्मा को समर्पित करता है, इसलिए उसे अंततः परम शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कर्म के फलों की इच्छा रखकर ही कर्म करता है, वह तो बार बार जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह जो जीवात्मा शरीर में स्थित है, वह अपने मन के माध्यम से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है। तब वह न तो कुछ करता है और न ही किसी से कुछ करवाता है। यह आत्मा 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में निवास करते हुए आनंद पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहती है। शरीर में स्थित यह आत्मा वास्तव में कर्मों की कर्ता नहीं होती, इसलिए न तो उससे कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्मों के फलों का उससे कोई संबंध रहता है। ये सब कार्य तो केवल प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम के प्रभाव से ही संपन्न होते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब मनुष्य मोह और अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, तब उसका ज्ञान ढक जाता है, और जब वही अज्ञान तत्व ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तब मनुष्य के अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त जगत उज्ज्वल हो उठता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि और मन को परमात्मा की शरण में स्थिर कर लेता है और पूर्ण श्रद्धा भाव से परम तत्व में स्थित हो जाता है, तब वह तत्व ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों से शुद्ध होकर पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञानी मनुष्य संसार में सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, विनम्र साधु हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर कोई अपवित्र नरभक्षी ही क्यों न हो। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति संभाव में स्थित रहता है और जन्म मरण के बंधन को पार कर चुका होता है, क्योंकि वह ब्रह्म स्वरूप, निर्दोष और सदा परमात्मा में स्थित रहता है। ऐसा तत्वज्ञानी न तो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है और न ही अप्रिय मिलने पर दुखी होता है। वह स्थिर बुद्धि, मोह रहित और ब्रह्म को जानने वाला होता है। उसका सुख बाहरी इंद्रिय विषयों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में होता है। वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है और वहीं से असीम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा परब्रह्म में स्थित रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख प्रारंभ में तो आनंददायक प्रतीत होते हैं, किंतु अंततः यही सुख दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए सच्चा तत्वज्ञानी इन इंद्रिय सुखों का भोग नहीं करता। जो मनुष्य शरीर रहते हुए भी काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर लेता है, वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में वास्तविक रूप से सुखी रह सकता है।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही सुख खोजता है, अपने मन को आत्मा में स्थिर करता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही योगी कहलाता है। वही ब्रह्म के साथ एक होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिनके पाप और सभी दुविधाएं ब्रह्म के स्पर्श से मिट गई हैं, जो निरंतर समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति मन को आत्मा में स्थिर करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसके लिए हर कार्य हर वस्तु में केवल परमात्मा का ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वही पुरुष वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य केंद्रित करता है, प्राण और अपान वायु की गति को संतुलित करता है और मन, इंद्रियों व बुद्धि को पूर्णतः वश में रखकर परमात्मा का ध्यान करता है, वही सच्चा योगी अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा सच्चा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोग करने वाला मानता है। वह मुझे संपूर्ण लोकों और देवताओं का परमेश्वर समझता है। वह मुझे सभी जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु और हितैषी मानता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और ऐसा भक्त बनकर तू निश्चय ही परम शांति को प्राप्त करेगा। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य को समझकर कर्म करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। असली सन्यासी वह नहीं होता जो संसार का त्याग कर देता है और कहता है कि उसे इस दुनिया के कार्यों से कोई लेना देना नहीं। असली योगी तो वह है जो संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन हर कार्य निष्काम भाव से करता है, बिना किसी फल की कामना के। हे पांडुपुत्र, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, वही योग है, क्योंकि जब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों की इच्छा का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता और न ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। योगी वह होता है जो अपने मन को पूरी तरह वश में रखता है और निष्काम भाव से कर्म करते हुए सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। जब मनुष्य अपने भीतर की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, न वह शरीर के सुख के लिए कार्य करता है और न ही कर्मों के फल की अपेक्षा रखता है, तब वही मनुष्य वास्तव में योग में स्थित कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा स्वयं को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न करे, क्योंकि यही मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसका मन उसका परम मित्र बन जाता है, परंतु जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन परम शत्रु के समान हो जाता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसे योगी के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सभी समान होते हैं। वह स्थिर चित्त, संयमी और आत्मसंतुष्ट होता है। ऐसे योगी के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान है। वह स्वभाव से सबका हित चाहने वाला होता है और मित्र, शत्रु, शुभचिंतक, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा या पापी सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ऐसा योगी निरंतर अपने मन और शरीर को किसी वस्तु के प्रति आसक्त किए बिना तथा किसी भौतिक वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में जाना चाहिए, जहां भूमि पवित्र हो, न बहुत ऊंची और न बहुत नीची। वहां कुशा बिछाकर उस पर मृगछाला या मुलायम वस्त्र रखकर स्थिरता से बैठना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके चित्त और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिकाकर
चारों दिशाओं में इधर उधर नहीं देखना चाहिए। सभी भय और इंद्रिय विषयों से मुक्त होकर मन को शांत करना चाहिए और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर मेरे ही आश्रय में रहना चाहिए। जब मनुष्य निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा योगी जो पूर्ण एकाग्रता से मेरे ध्यान में स्थित रहता है, वही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य योग में स्थित होता है, उसे न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही अत्यधिक उपवास करना चाहिए, न ही उसे अत्यधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। जो मनुष्य संयमित आहार लेता है, संयमित रूप से चलता है, जीवन निर्वाह के लिए संयम पूर्वक कार्य करता है और नियमित रूप से विश्राम करता है, वही योग में स्थित होकर सभी प्रकार के सांसारिक दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य का मन आत्मा में स्थित परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब वह समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर योग में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना डगमगाए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन भी परमात्मा में ही स्थिर रहता है। योग के अभ्यास से जब मनुष्य की सभी मानसिक वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं, तब वह समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था में मनुष्य अपनी आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है और उसी आत्मा में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है। उस समय वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से उस परम आनंद को अनुभव करता है जो भौतिक शरीर से परे है। ऐसी अवस्था में स्थित योगी कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में इससे बढ़कर कोई और सुख नहीं है। भारी से भारी दुख आने पर भी वह योगी कभी डगमगाता नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ विश्वास और धैर्य के साथ योगाभ्यास करे और संसार के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से विचलित हुए बिना समाधि में स्थित होकर अपने कर्म करता रहे। मनुष्य को अपने मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखकर केवल परमात्मा के ध्यान में एकाग्र रहना चाहिए। स्वभाव से चंचल और स्थिर न रहने वाले इस मन को जब भी यह विषयों की ओर भटक जाए, उसे बार बार खींचकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। जब योग में स्थित मनुष्य का मन परमात्मा में एक भाव से स्थिर हो जाता है और रजोगुण से उत्पन्न सभी कामनाएं शांत हो जाती है, तब वह योगी सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर अभ्यास द्वारा समस्त पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परब्रह्म में एकत्व प्राप्त कर लेता है और दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा योगी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का विस्तार देखता है और यह जानता है कि समस्त प्राणी उसी एक परमात्मा में स्थित हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ऐसा योगी जो भक्ति भाव से प्रत्येक हृदय में मुझ परमात्मा की उपस्थिति को देखता है और मेरा निरंतर स्मरण करता है, वह सदैव मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूं। हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, जो दूसरों के सुख और दुख को अपने समान अनुभव करता है, वही सच्चा परम पूर्ण योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि प्राप्त होती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा ही हट्ठी
तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। तब श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। लेकिन हे अर्जुन, मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे प्रभु, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य, जो कि ना तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और ना ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करें, क्योंकि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। तब श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और ना अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा प्राप्ति की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और काम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए, अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख। सच्चा भाव रखते हुए तू योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय ना रखे। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को वह सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय ना करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। वे उसे वह हर बात बताना चाहते हैं जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफलता, स्थिरता और मोक्ष प्राप्त कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। मित्रों, यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या? यह वह ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता।
परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए यह जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है मित्रों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। हे अर्जुन, कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हजारों में कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से कोई एक ही मुझे असली रूप से जान पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण को आप केवल देवकी पुत्र, वंशी बजैया, कंस संहारक या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में श्री कृष्ण क्या हैं, यही वह अर्जुन को बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। मित्रों, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और उनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे यह सारी दुनिया और हम बने हैं, यह स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहां अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब माया ही तो है, और परा प्रकृति का अर्थ यहां आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण ही है। मित्रों, यह बात सुनकर शायद आसानी से समझ में न आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता, वह श्री कृष्ण ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। अब श्री कृष्ण अपने तत्व, अपने असली रूप और इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल में रस हूं, अर्थात मैं ही जल का स्वाद हूं। मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। आकाश में ध्वनि हूं और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा हूं, समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जान। जितने भी जीव तुम्हें दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे, उन सब का सनातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का कारण श्री कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। मित्रों, जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वह बुद्धि श्री कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। हे पार्थ, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषय जीवन हूं। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सब को तू मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ। परंतु हे अर्जुन, प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। मित्रों, जो कोई भी काम होता है वह या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही यह सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन 3 गुणों से परे है,
वह है श्री कृष्ण। इस श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता। जब तक हमारे अंदर या हमारे कर्मों में सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम श्री कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये तीन गुण समाप्त होते हैं, वहीं से श्री कृष्ण शुरू होते हैं। प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों की वजह से हम में आसक्ति और कामना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इसी आसक्ति और कामना की वजह से संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों में ही सारी दुनिया फंसी हुई है। लोग श्री कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाते। और क्यों? क्योंकि यही तीनों गुण मिलकर माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माया से घिरे हुए जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे दुष्ट और अधर्मी स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला, आर्त, जो अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान को याद करता है। दूसरा, अर्थार्थी, जो धन संपत्ति की कामना से भगवान की शरण में आता है। तीसरा, जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखता है। और चौथा, ज्ञानी, जो ज्ञान के साथ भगवान को भजता है। मित्रों, यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो एक बार स्वयं में झांक कर देखिए कि आप किस श्रेणी के भक्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि जो मुझे तत्व रूप से जानने की कोशिश करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय मानता हूं। इसका कारण भी स्पष्ट है। ज्ञानी भगवान को उनके सच्चे स्वरूप में समझने का प्रयास करता है, न कि केवल स्वार्थ या दुख दूर करने के लिए उनकी भक्ति करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यद्यपि यह चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। ऐसा भक्त मन और बुद्धि दोनों से भगवान को अपने भीतर बसा लेता है। वह भगवान को किसी लालच से नहीं भजता, बल्कि उनके तत्व को जानने की गहरी भावना से भक्ति करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है? इसका उत्तर है नहीं। कई जन्मों की साधना के बाद ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस मनुष्य को यह ज्ञान मिल जाता है, उसे श्री कृष्ण महात्मा कहते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ होता है। यदि कोई इस जन्म में उन्हें समझने की कोशिश करता है और सफल नहीं होता, तो उसकी साधना अगले जन्म में भी जारी रहती है। जो निरंतर प्रयास करता है, वही अंततः श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं से नष्ट हो गया है, वे अपने संस्कारों के अनुसार अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, श्री कृष्ण उसकी श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं। ऐसे भक्त अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उन देवताओं की आराधना करते हैं और उनकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु वास्तव में सभी इच्छाएं श्री कृष्ण की ही इच्छा से पूरी होती हैं। जो लोग श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके लिए भी भगवान का दरवाजा बंद नहीं है। वे उनका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। मित्रों, आप किसकी भक्ति करते हैं, यह निर्णय आपका है और उसका फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं,
जो मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें जो फल मिलता है वह क्षणिक होता है और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जो मेरा भक्त होता है वह सदा के लिए मुझे ही प्राप्त करता है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय उन्होंने शरीर धारण कर मानव रूप में योगी का जीवन जिया, परंतु वे केवल एक मनुष्य नहीं थे। बुद्धिहीन लोग उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं, लेकिन ज्ञानी उनके अप्रकट अविनाशी स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझने की भूल मत कीजिए। सत्य किसी के मानने या न मानने से नहीं बदलता, और सत्य यह है कि श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप इस जगत के कण कण में विद्यमान है। हर जीव में उनका अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अप्रकट परमात्मा न समझकर मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। इसलिए वे मेरे अविनाशी स्वरूप के सर्वोच्च प्रभाव को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही उनके सच्चे स्वरूप को जाना जा सकता है। जो ऐसा करता है वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त होता है। हे अर्जुन, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। मित्रों, अब यह प्रश्न उठता है, ऐसी क्या वजह है कि कोई भी मनुष्य श्री कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? इसका कारण यह है कि हम सभी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। यही मोह हमें अज्ञानता में बांध देता है। इसलिए सबसे पहले हमें इच्छा और द्वेष रूपी इस मोह को समाप्त करना होगा। तभी हम श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मुक्त होकर मुझको सर्वथा भजते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसका पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जिससे मन की अशुद्धियां मिटती हैं। जब मन से इच्छा और द्वेष जैसे भाव समाप्त होने लगते हैं, तब हृदय में श्री कृष्ण का भाव उत्पन्न होता है, और वही भाव हमें श्री कृष्ण के अत्यंत निकट ले जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, वे उस ब्रह्म परमात्मा और उसके सभी कर्मों को पूर्ण रूप से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ अर्थात सभी यज्ञों के फलों का भोगता समझता है, और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं? अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है? और शरीर के अंत समय में योग युक्त मनुष्य आपको किस प्रकार जान पाते हैं? मित्रों, अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने मन और चित्त को संयम में ले आते हैं, वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं? ऐसा क्या होता है अंतिम क्षण में कि उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करता है, वह एक दिन मुझे अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न था, वह कैसे होता है? तब श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं, हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। मित्रों, अब सोचिए, अविनाशी कौन है?
ऐसा क्या है जिसका कभी नाश नहीं होता? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा ही अविनाशी है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। इसके बाद श्री कृष्ण अध्यात्म की परिभाषा देते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। फिर वे बताते हैं कि कर्म क्या है। जीवों के वे भाव जो अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न करते हैं, उनका लोप हो जाना ही कर्म कहलाता है। अर्जुन के अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उन्हें अधिभूत कहा जाता है, अर्थात यह समस्त जगत अधिभूत है। जो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अधिदैव है। और हे शरीरधारी अर्जुन, इस शरीर में मैं स्वयं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो महापुरुष छिपा बैठा है, जिसे हम अज्ञानवश पहचान नहीं पाते, वही श्री कृष्ण हैं। वे ही सभी यज्ञों के भोगता और साक्षी हैं। अर्जुन ने यह भी पूछा था, अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उन्हें आप कैसे प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन के अंतिम क्षण में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही भाव को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मित्रों, मनुष्य जीवन भर जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, वह सब संचित होता रहता है। यह संचित कर्म ही हमारे अगले जन्मों की दिशा और रूपरेखा तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात मरते समय का अंतिम भाव ही अगले जन्म का प्रारंभिक संस्कार बन जाता है। यदि मृत्यु के क्षण में मन में श्री कृष्ण का भाव हो, तो वह मनुष्य निश्चित रूप से श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि से मुझ में शरण लेकर जब तू अपना कर्म करेगा, तब तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का वह स्वरूप जो सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का मनुष्य को स्मरण करना चाहिए। यहां भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी श्री कृष्ण कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ रहता है और योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भुजाओं के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंतकाल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय के बारे में बताता हूं। वे कहते हैं कि वेदों के ज्ञानी जन, जिन परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं, और बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिनमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण अब उस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। उस विधि के अनुसार आखिरी समय में भगवान से मिलने के लिए शरीर के सभी द्वारों को वश में करना और मन को हृदय के अंदर में स्थिर करना आवश्यक है। ऐसा करने के बाद
उस संयमित मन द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करता और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी जीव जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। मित्रों, जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता और जन्म मृत्यु के इस कुचक्र से छुटकारा पा लेता है। मित्रों, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इसी तरह काल बदलते रहते हैं। काल आते हैं, जाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का यह चक्कर जिसमें हम सब फंसे हुए हैं वह झूठ है। जो ज्ञान हमें हासिल करना है वही तो सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला जानो और रात को भी 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला समझो। मित्रों, हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानता है वह योगी जन काल को समझते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में फिर से अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, अर्थात सभी जीव ब्रह्म से ही निकलकर प्रकट होते हैं और वापस फिर से उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त एक शाश्वत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है जो सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर एक सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, यह जो अव्यक्त है इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहा गया है। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मित्रों, अपने भीतर इसी छुपी हुई भावना को पहचानना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तो वह सब इसी भाव की पहचान के लिए होता है। यदि इसे सरल शब्दों में कहें तो अर्थ यह है कि अपने भीतर छिपे हुए श्री कृष्ण को पहचानिए। यह जो पूरी दुनिया है, सारे भूत प्रेत, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सब उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। और यदि ऐसे परमात्मा को पाना है तो वह केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अनन्य भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसमें आपके आराध्य के सिवा आपके मन, आपके चित्त और आपके हृदय में कोई और न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जो लोग इस जन्म में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अपने भीतर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनका बार बार जन्म होता रहता है।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हम किस समय अपनी देह का त्याग कर रहे होते हैं उसका भी अत्यंत महत्व है। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे और उचित समय आने पर ही उन्होंने शरीर त्याग किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर त्याग करने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय त्याग करने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के विषय में बताता हूं। जिस समय सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और सूर्य उत्तर दिशा में रहता हो, उन 6 महीनों के दौरान शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो तथा सूर्य दक्षिण दिशा में रहता हो, उन 6 महीनों में शरीर त्यागने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता और जो अंधकार मार्ग से जाता है वह पुनः लौट आता है। हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर रह। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जो मेरा मूल निवास स्थान है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह परम गोपनीय ज्ञान और विज्ञान सहित ज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तू इस दुख रूपी संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। हे पार्थ, तू वह दोष रहित है, तेरे भीतर ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह ज्ञान तुझे ही दिया जा रहा है। यह वह ज्ञान है जो सभी विद्याओं का राजा है, इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। यह विद्या परम पवित्र, परम श्रेष्ठ और अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली है। मित्रों, जो कर्म मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाए वही उत्तम कर्म है, और जो कर्म मनुष्य को दुनियादारी की उलझनों में और फंसाए वह उत्तम नहीं। यह बात दुखद है पर सत्य है। हमारे अधिकांश कर्म हमें संसार की जटिलताओं में और उलझा देते हैं। इसलिए भगवान अब वह ज्ञान देने वाले हैं जिसे जानकर हम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान देने जा रहे हैं वह विज्ञान सहित ज्ञान है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभूति और साक्षात्कार का भी माध्यम है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन मनुष्यों में धर्म और श्रद्धा का अभाव होता है वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य जन्म और मृत्यु के मार्ग में बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। मित्रों, जिनके भीतर धर्म के प्रति आस्था नहीं है, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वे बस इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, मेरे कारण ही यह समस्त संसार दिखाई देता है। मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में स्थित हूं। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मित्रों, यहां श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि उनका अव्यक्त स्वरूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पर वे स्वयं उसमें लीन नहीं हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ जल से बनती है, बर्फ में जल तो है पर जल में बर्फ नहीं होती, उसी प्रकार यह सारा जगत कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण इस जगत में नहीं है। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह समस्त सृष्टि मुझ में स्थित होकर भी वास्तव में मुझ में नहीं रहती। फिर भी
मैं ही सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूं और सभी में शक्ति रूप में स्थित हूं, परंतु मेरा आत्म स्वरूप किसी भी प्राणी में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूं। जिस प्रकार चारों दिशाओं में बहने वाली वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी भी मुझ में स्थित रहते हैं। मित्रों, यहां श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वायु आकाश से उत्पन्न होने के बाद भी उसे मलिन नहीं कर पाती, उसी प्रकार सारे प्राणी कृष्ण में व्याप्त होने के बाद भी कृष्ण को मलिन नहीं कर सकते। हम सब श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमसे नहीं उत्पन्न हुए। हम सब उनके संकल्प से जन्मे हैं, इसलिए उन्हीं में स्थित हैं, पर वे हम में नहीं हैं। यही योग का प्रभाव है। मित्रों, यह सब श्री कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही हम सब भी श्री कृष्ण में स्थित हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में मैं अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। उनकी रचना के बाद ही एक नया कल्प प्रारंभ होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अचेत में चेतना भरते हैं और तभी यह सृष्टि आरंभ होती है। कल्प की समाप्ति पर जो जहां से आया था वह वहीं लौट जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता। जिस प्रकार मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार सृष्टि का सृजन और संहार करना ही श्री कृष्ण का कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सभी प्राणी मेरी इच्छा से बार बार उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। ये सब मेरी प्रकृति के अधीन है। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते, क्योंकि मैं उन सभी कार्यों में फल की इच्छा से रहित उदासीन भाव से स्थित रहता हूं। मित्रों, भगवान स्वयं भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तभी तो श्री कृष्ण हमें भी ऐसा ही कर्म करने का उपदेश देते हैं। हे कुंती पुत्र, मेरी अधीनता में मेरी अपरा शक्ति सभी चर तथा अचर जीवों को उत्पन्न और विनष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मित्रों, ज्ञान की तो सीमा होती है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो श्री कृष्ण को नहीं मानते और उन्हें नहीं समझते। यहां श्री कृष्ण से मतलब केवल अर्जुन के सारथी या देवकी नंदन से नहीं है, बल्कि उस परमात्मा से है जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य मुझे अपने समान जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वे मेरे उस स्वभाव को नहीं जान पाते जो सभी जीवात्माओं का परमेश्वर है। ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशाओं में, कभी न सफल होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में मोहग्रस्त होकर मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकर्षित होते रहते हैं। ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। हे पृथापुत्र, जो मोह से मुक्त हो जाते हैं, वे महापुरुष दैवी स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वे मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से उस अविनाशी परमात्मा का स्मरण करते हैं। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे महापुरुष दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं, सदैव मेरी भक्ति में स्थिर रहते हैं, मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ मनुष्य मुझे एक तत्व जानकर और कुछ अनेक विधियों से मुझे विश्व स्वरूप में पूजते हैं। मित्रों, परमात्मा की प्राप्ति का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु लक्ष्य सबका एक ही है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्म कांड का करता हूं।
मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला पिता मैं ही हूं, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूं, मैं ही मूल स्रोत दाता हूं, मैं ही इसे धारण करने वाला हूं, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द हूं, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं, मैं ही सभी को प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूं, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूं, मैं ही सभी का स्वामी हूं, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूं, मैं ही सभी का परम धाम हूं, शरणस्थली हूं, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूं, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूं और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तप कर, जल को भाप रूप में रोक कर, वर्षा रूप में उत्पन्न होता हूं, मैं ही अमर तत्व हूं, मैं ही मृत तत्व हूं, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूं और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूं। मित्रों, आदि अंत, यह संपूर्ण अनंत जगत, हर क्रिया का मूल कारण श्री कृष्ण ही हैं, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्य फल के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और वहां दैवी सुखों का भोग करते हैं। परंतु जब उनके पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं, तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। परंतु जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं और कर्तव्य कर्म के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, किंतु उनका यह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण और त्रुटिपूर्ण होता है। अज्ञानता के कारण वे मुझे उस प्रकार से नहीं भज पाते जिससे कि मैं उन्हें प्राप्त हो सकूं। जो लोग दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, असल में वह भी श्री कृष्ण को ही भज रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। फिर भी उनकी विधि पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे मेरे परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। इस कारण से ऐसे लोग पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो अपने पूर्वजों की पूजा करता है, वह पूर्वजों को प्राप्त होता है। जो भूतों की पूजा करता है, वह उनके कुल को प्राप्त होता है। परंतु जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात है। मेरे भक्त आवागमन के चक्र से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता और वे कभी गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, मैं उस निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किए गए अर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है या जो तपस्या करता है, उसे मुझको अर्पित कर। इस प्रकार कर्म करते हुए तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर जब तू मन को परमात्मा में स्थिर करेगा, तो अंत समय में तू मुझे ही प्राप्त। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं। सृष्टि में मैं किसी से द्वेष नहीं रखता।
और न ही किसी को विशेष रूप से प्रिय हूं, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसने स्पष्ट निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति के समान कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा मनुष्य संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में स्थित रहता है, शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता है और चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चिंत होकर कह दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, कोई भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को प्राप्त हो सकता है। जो श्री कृष्ण की शरण में आता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, इंसान हो या देवता, पुण्यात्मा, ब्राह्मण, भक्त या राज्य शासक, मेरी शरण लेने वाला निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस क्षण भंगुर और दुख से भरे जीवन में तू मेरा ही स्मरण कर, मन को मुझ में स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ परमात्मा में स्थिर करके मेरी शरण में आकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया है तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति मार्ग से जुड़ सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे कृष्ण और अपने दिल की भावना हमारे साथ साझा करें। याद रखिए, जीवन के हर क्षण में श्री कृष्ण को याद करना, हर कर्म उन्हें अर्पित करना और मन को उनके चरणों में स्थिर करना ही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। आइए हम सब मिलकर इस भक्ति मार्ग पर चलें और उनके अनंत प्रेम में लीन हों। जय श्री राधे कृष्ण।